नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंट एंड सोशल मेडिसिन, उनकी आज 52nd एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये हमारे फख्र है कि नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस JNK में हो रही है, जहाँ पे 1250 डेलीगेट्स आ रहे हैं और 550 पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी का है कि आज इतने बड़े लेवल पे 32 स्टेट्स और यूटीज से, यहाँ के अंडमान से भी हमारे यहाँ डेलीगेट्स आए और कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स 6-7 आए हैं जो अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करें, ताकि जो हमारे यहाँ रिसर्च आ जाएगा उसको हम फिर कंपाइल करके कोलेट करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे, ताकि जो हमारा पब्लिक हेल्थ है हम उसको कैसे और इम्प्रूव करें, और जो नेशनल लेवल्स पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई है उनको भी हम किस तरह के JNK में अपनाएं, ताकि जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उनको और ज्यादा इम्प्रूव करें। कुछ आइडियाज हैं, जैसे अभी हमने देखा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलीज हो गया, तो किसी स्टेट में जो बेस्ट प्रैक्टिस जो है हमारी स्टेट में जो रहे हैं, तो उनका आपस में एक्सचेंज होता है, ताकि जो उनके यहाँ बेस्ट चीजें हुई हम भी वो अपनाएं, जो हमारे यहाँ बेस्ट चीजें हो रही हैं। हमारे पास भी बहुत सब चीजें हैं जो नेशनल लेवल पे लोग हमें देख कर वो अपना रहे हैं। बहुत सब चीजें, जैसे हम डोमेस्टिक हेल्थ केयर फॉर एल्डरली कर रहे हैं कि घर जाके हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ बहुत सब चीजें हो रही हैं जो लोग हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, और लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस वो वहां से होके हम देख रहे हैं, ताकि पूरे मुल्क में जो हेल्थ इंडिकेटर्स है उनको इम्प्रूव किया जाए। सीजनल ट्रेंड्स होती हैं डिजीज में, एक ट्रांजिशन आ गया डिजीज ट्रेंड में कि हम जो यूजुअली विंटर्स में डिजीज हो रहे हैं उनको थोड़ा डिले हो गया, अब अर्ली स्प्रिंग की तरफ वो डिजीजेस आ रहे हैं और नए नए वायरसेस होते हैं, म्यूटेशंस होती रहती हैं जिनकी वजह से डिजीज होते हैं। बट अभी तक ऐसी कुछ फिगर्स नहीं है कि एक हसास सिचुएशन बनी पड़ी है, बट एक ट्रेंड आ रहा है कि डिजीज ट्रांजिशन ग्लोबली हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम करेंगे, वेदर में चेंजेस आ रही है, हमारे साथ में जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिजीजेस में भी चेंजेस आती रहते हैं। बट एज ऑफ ना जो हमारे डिजीज कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होती है, वहाँ पे ऐसी कुछ बातें नहीं है कि इसमें कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है। एक डिजीज है उसका एक पैटर्न होता है, एक सीजन चेंज होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से जो डिजीज का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से नई नई डिजीज भी आ सकती है। सो एक वो चैलेंजिंग सिचुएशन है आगे बढ़।